दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था बुरी कदर चरमरा गई है। राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और गुंडागर्दी के साथ ही साथ कर्मचारी संगठनों के हड़ताल और आपराधिक तत्वों की दादागिरी, शराबियों की सड़क पर चौतरफा नंगा नाच आए दिन राजधानी के कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठा रहे हैं। अफसरों की कायरता और बेलगाम व्यवस्था ने भी आम आदमी के सामने नए तरह का संकट खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों कर्मचारी संगठनों की हड़ताल में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, कर्मचारी संगठनों ने गलियों से होकर सदर और मालवी रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। उससे व्यापारियों में दहशत का माहौल था। बहुत सारे लोगों ने तो दुकानें तक बंद कर दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में जिस तरीके से खुलेआम गाली गलौज हुई, पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई, वो भी हैरान कर देने वाली थी कि रायपुर की पुलिसिंग किस कदर से कमजोर है। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, अगर वो पार्टी बनने लग जाए तो हम लोग क्या करें? लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? लोगों ने वीडियो को ट्वीट किया। कुछ लोग मेरे और प्रेस इंडिया के पीछे भी ट्वीट कर रहे हैं, अरे गलत फिल्म मत छेड़े, कांग्रेसी दोनों भाई इकट्ठे में तुम्हारे धनिया बोल रहे हैं सारे। गाली गलौज तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ सरकार? किस बात का डर है छत्तीसगढ़ की सरकार को? याद कीजिए, इससे पहले कवर्धा में दंगा भड़काने की कोशिश में जुर्म तो दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई और बाद में तहसीलदार से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया। इसे लेकर लोकसभा में छत्तीसगढ़ के डीजीपी और एसपी को जो नोटिस भेजा है वो अलग बात है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे जिलों में कई विधायक, कांग्रेस के ही कई विधायक मनमाने तरीके से अपनी रंगदारी वसूल रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल ही राजनांदगांव में कांग्रेस नेता ने एक व्यक्ति की पिटाई की और थाने में उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी। रेत माफियाओं का अपना खेल चल रहा है। इस मामले को लेकर एक महिला विधायक ने तो सरकार से इतनी नाराज है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा तक लौटा दी और स्कूटी में घूम रही है। क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश कहलाता है। राजधानी में जिस तरीके से नंगा नाच किया गया
और वह गाली गलौज वाला वीडियो सोशल मीडिया में जिस तरीके से वायरल किया जा रहा है, कांग्रेसी ही वायरल कर रहे हैं, तो क्या राजनीति ही सब कुछ है? प्रदर्शन के दौरान गाली गलौज, अश्लील गाली गलौज वहां से गुजरने वाले लोगों को शर्मसार कर देते हैं। परिवार के साथ आप गुजर नहीं सकते। किस स्तर पर राजनीति ले जा रहे हैं? आप कह सकते हैं कि यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में मर्यादा नहीं है, तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों पर किस तरीके से उम्मीद की जा सकती है? आप कह सकते हैं, यह बात को टालने वाली होगी। लेकिन क्या सरकार को इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वह किस चीज का इंतजार कर रही है? वह किस तरीके की राजनीति का खेल खेल रही है? खुलेआम एक दूसरे को राजनीतिक दल के लोग धमकी दे रहे हैं। खुलेआम कांग्रेस के लोग भाजपा को और भाजपा कांग्रेसियों को खुलेआम धनिया बो देने जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि ये असंवैधानिक शब्द है। लेकिन राजनीति में शुचिता तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब देश के प्रधानमंत्री की भाषा में मर्यादा खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश से पहले आप बंगाल के चुनाव के हिंसक वारदातों को देखिए। क्या छत्तीसगढ़ को उसी तरफ ले जाया जा रहा है? क्या राजनीति साधने के लिए देश को बांटा जा सकता है, लोगों को बांटा जा सकता है? बहुत सारे मामले हैं। हम हिजाब प्रकरण पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है इस देश में एक बार जरूर सोचिए। किस तरह की राजनीति है? सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके का नंगा नाच खेला जा रहा है और सत्ता में आने के लिए किस तरीके के नंगा नाच खेला जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं और प्रधानमंत्री संसद में क्या कह रहे हैं, इस पर भी हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मूल सवालों से भाग रहे हैं। दूसरों के पाप गिनाने से खुद के पाप कभी नहीं धुलते। ये बात उन लोगों को याद रखना चाहिए जो वर्तमान में सत्ता में है और अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए दूसरों का पाप गिनाते हैं। क्या क्या वादे करके सत्ता में नहीं आया जाता है। लेकिन आम आदमी को यदि सड़क में गुंडागर्दी और अश्लील गाली गलौज के कारण अपने परिवार के साथ चलना दूभर हो जाए और राजनीतिक दल अपने इस अश्लील हरकत पर अपनी दमदारी का दांव ठोके, सीना ठोके, तो इसे क्या कहा जा सकता है? एक बार जरूर सोचिए कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। धन्यवाद।